नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ गैरेज। और द न्यूज़ गैरेज की टीम आज पहुंची हुई है चौपाल में। चौपाल किस चीज़ का? चौपाल इस चीज़ का कि अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी गवर्नमेंट की 11 साल पूरे हुए हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी एक जश्न के रूप में मना रही है। जश्न कैसा मना रही है, क्यों मना रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आज एक चौपाल इकट्ठा किए हुए हैं। हम चौपाल में यहाँ पर जानेंगे कि जो 11 साल का मोदी जी का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, इस पे जनता का क्या बोलना है। जो वादे करके मोदी सरकार यहाँ आई थी, क्या उन वादों को पूरा किया है मोदी सरकार ने, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम लोग यहाँ पर नागपुर के नरेंद्र नगर एक इलाके में यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बना हुआ है। मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। कई लोग यहाँ पर बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, कई अपनी बातें कर रहे हैं। तो हम भी अपनी बातें यहाँ पर करते हैं और जिसकी शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर मौजूद स्थानीय नागरिकों से। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के जो 11 साल के कार्यकाल के बारे में? आपका क्या राय है, क्या उम्मीद है, और बाकी आगे चल करके? मैं मोदी जी के बारे में 11 साल के बारे में अगर मुझे पूरे 11 दिन भी मिल गए तो भी कम पड़ जाएगा मोदी जी के बारे में बताने के लिए। मैं 2, 3, 4, 5 छोटी बातें बताता हूँ। ये देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। वहाँ से 2014 तक जो मेडिकल फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटी देश के जनता को चाहिए थी, नेहरू जी इस देश के पहले पंतप्रधान थे। 17 सालों में सिर्फ एक एम्स बना पाए वो। उसके बाद में इंदिरा जी थे, स्वर्गीय इंदिरा जी, 16 सालों में एक भी एम्स नहीं बना पाई। राजीव जी एक भी एम्स नहीं बना पाए। दूसरा एम्स अटल जी ने बनाया, यानी अटल जी के कार्यकाल में 6 साल में उन्होंने 5 एम्स बनाए। मनमोहन सिंह में 10 साल में बरेली का सिर्फ एक एम्स बनता है। यानी इनका ध्यान कहीं था नहीं। 2014 में जो डेवलपमेंट शुरू हुआ 2014 से लेकिन कांग्रेस का तो कहना ये होता है हमेशा कि जब हम सरकार में आए थे, जब पहली बार सरकार बनी थी भारत देश आज़ाद होने के बाद, तब भारत में पिन भी नहीं बनता था। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों का जो विकास वो कांग्रेस के ज़रिए हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहाना है उनका कहने का, ये तो उनका बहाना है। 11 साल में 16 एम्स बना डाले मोदी जी ने। यानी 14 के बाद में ऐसा क्या हो गया? 2009 से 2014 तक मिलिट्री ने गवर्नमेंट को लेटर भेजा था कि बुलेट प्रूफ जैकेट की सख्त ज़रूरत है इस देश के लिए। इस देश के मिलिट्री का जो जवान है, जो इस देश की सुरक्षा कर रहा, एक भी जैकेट 3 लेटर भेजे हैं 2009 से 2014 तक मिलिट्री ने, एक भी लेटर का ना जवाब दे पाए ना एक जैकेट दे पाए। 2014 से जब मोदी जी को ये पता चला इसकी सख्त ज़रूरत है, 50,000 जैकेट की सबसे पहले 2 साल में मोदी जी ने ज़रूरत कंप्लीट कर दी। आज हम लोग हर चीज़ पर मिलिट्री के लिए डिपेंडेंट थे, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज मिलिट्री, आज हमें मोदी जी के बारे में एक हमारे लिए प्रेस्टीज है कि हम आज एक्सपोर्ट करते हैं मिलिट्री के सामानों को। ऐसे कई चीज़ें हैं। 2014 के पहले अगर ट्रेनों की बात करें ना सर, तो सिर्फ 24 बड़ी ट्रेनें बनी थी, शताब्दी एक्सप्रेस। उसके बाद में 2014 के बाद में आज तक 136 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। 2014 के बाद में अचानक पैसा आ गया। उसके पहले का पैसा पूरा भ्रष्टाचार में जाता था। आज अगर गरीबों की बात करें ना, 81 करोड़ गरीब लोगों को आज मुफ्त प्रधानमंत्री मुफ्त जनधन योजना में आपको राशन मिल रहा है। 4 करोड़ गरीब लोगों को आज घर मिल गए हैं। 15 करोड़ प्रधानमंत्री हर घर नल योजना में 15 करोड़ लोगों को आज पानी मिल रहा है किसान ग्रामीण में। इंश्योरेंस की बात करें, किसी का इंश्योरेंस ही नहीं था, आज 51 करोड़ लोगों के पास में। हम भ्रष्टाचार पे थोड़ा वापस आते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब 2014 से लेकर के अभी 2025 आज 11 साल हुआ है, भ्रष्टाचार में जो कमी आना चाहिए था मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में, वो क्या कमी आई है, और आई है तो कहाँ आपको नज़र आती है? सबसे पहले जब 2014 तक आधा पॉपुलेशन इस देश का था जिसके पास में अकाउंट ही नहीं था, तो भ्रष्टाचार कहाँ से कम हो पाता? क्योंकि जो भी सब्सिडी आती थी वो बीच में, अगर 100 रुपये सब्सिडी आई तो 50 रुपये कहीं और दलालों के पास में जाती थी, 50 रुपये उसके हाथ में मिलती थी और उसके लिए भी उसको लाइन में लगना पड़ता था। आज ये सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती है। आज देवेंद्र जी ने जो लाडली बहन योजना किया, आज अगर ये कांग्रेस के ज़माने होती तो 1,500 रुपये जाते थे उनके अकाउंट में, दलाल को 500 रुपये देना पड़ता था, फिर 1,000 रुपये मिलते थे। आज पूरे के पूरे 1,500 रुपये अकाउंट में जा रहे हैं। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, उसी सबसे पहले लोग हंसते थे, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। अरे आधे, यानी ये
एक शर्म की बात थी इस देश के लिए कि आधे जनता के पास में आपका अकाउंट नहीं है। आज ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा दिया और तब से ये भ्रष्टाचार तब से कम होना शुरू हुआ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो भी 11 साल से आज भाजपा का कार्यकाल देख रहे हैं, मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो वादे करके मोदी गवर्नमेंट आई थी उन वादों को मोदी सरकार ने पूरा किया है? जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से, उनके मैनिफेस्टो में जो जो उन्होंने वादे किए थे मेरे हिसाब से तो उन्होंने मैक्सिमम पूरे कर लिए। जैसे 370 का जो था, उन्होंने 370 हटा के जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना रोज़गार दिया। आजकल आप देखते रहो जो भी कोई लोग जाते हैं तो जम्मू कश्मीर ही जाते हैं। उसके बाद जो 3 तलाक का मुद्दा था इतना बड़ा, जो अपनी मुस्लिम महिलाएं थी, अपनी बहनें थी, उनके था आज सादे नमक पे बोल के वो 3 तलाक हो जाता था, यानी तलाक हो जाता था उनका। आज उनके उनको भी उनसे छुटकारा पा दिए। दूसरी तरफ सबसे अपना सनातनी धर्म का जो राम मंदिर का मुद्दा था, जो कांग्रेस ने आज तक होने नहीं दिया। आपने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा था? 370। उससे पहले भी 370। एक पॉइंट बोला था आपने। वो पॉइंट क्या था आपका? 3 तलाक और 370 के पहले आपने एक पॉइंट बोला था। नहीं, 370 ही था। भ्रष्टाचार को भी लेकर के आप कुछ बोल रहे थे शायद। भ्रष्टाचार के बोले तो आज तक अभी कांग्रेस वालों ने जो किया था, उन्होंने बोले कि राफेल में घोटाला किए, राफेल में घोटाले किए। उन्होंने पूरी मेहनत कर डाले राहुल गांधी ने, लेकिन उनके पास एक भी सबूत नहीं मिला कि राफेल का घोटाला था। बाद में बीच में 2019 में आ गया कि चौकीदार चोर है, तभी भी उन्होंने पूरा मुद्दा लाया। लेकिन जो चौकीदार चोर है का जो उनका नारा था, उल्टा उनके ऊपर ही चला गया। हर लोग अपने फेसबुक पे इसके ऊपर चौकीदार चोर है का टैग लगाते थे। मैं आपको याद दिलाता कि आपने पहला पॉइंट क्या कहा था कि जो भी वादे किए थे मोदी गवर्नमेंट ने वो पूरे किए। मैं उसी पे एक आक्षेप लूँगा आपके सामने इस चीज़ के लिए कि मोदी गवर्नमेंट का ये भी एक मतलब मैनिफेस्टो में था कि वो आएंगे तो साल में 2 करोड़ रोज़गार भारत की जनता को मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही जब 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और सारी चीज़ें की जा रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही बताया जा रहा है कि अभी तक हमने लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है। आज 11 साल हो चुके हैं। 11 साल के हिसाब से 22 करोड़ रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन मिले 4.5 करोड़। तो ये वादा कैसे पूरा हुआ? देखो, कांग्रेस को 65 साल हो गए, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट सिर्फ 11 साल हो गए। उस हिसाब से जो लोक संख्या भी बढ़ रही है उसके हिसाब से देखिए। लेकिन आज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए अपने इंडिया में कितना आ रहा है। आज अपनी अर्थव्यवस्था 8वें पायदान पे, आज अपनी अर्थव्यवस्था 4थे पायदान पे आगे धीरे धीरे होगा, लेकिन हो रहा। 22 करोड़ का वादा किया था, 4.5 करोड़ को तो मिला था, लेकिन उसके पहले सर आधा तो होता, कम से कम 11 करोड़ तो होता। सर सिर्फ 11 साल ही तो हुए हैं। उनको 65 साल दिए अपन ने, इनको 20-30 साल तो दो मोदी गवर्नमेंट को, तब तो होगा। और धीरे अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, वो भी आप ध्यान दीजिए ना। एक तरफ तो लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि कहाँ सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, आप बढ़िया दुकानें लगाई हैं यहाँ पर अपने मूंग पकौड़ों की और उसको बेचो और उससे अपना घर चलाएं। देखो, बिजनेस करने वाला जो करना है वो कुछ भी कर सकता है। आज सादा ठेला, आप ये देखो, आप यहाँ पे ठेला रहे, ये भी आज 500-1000 रुपये रोज़ कमा रहा है, ये भी कमा रहा है ना। लोग आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर्विस करना चाहिए, अपना खुद का बिजनेस का, उसके लिए उन्होंने वो योजना भी चालू की है। हमारे साथ एक और यहाँ पर मतलब सर मौजूद है, कई सारी चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी, कुछ और वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेशियों के बारे में और शायद रोहिंग्यों के बारे में। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने हमारे देश के युवा का रोजगार छीना है, और ये देश धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आके बस जाए। इनको पहले बाहर निकलना चाहिए, जिस तरीके से होता है उस तरीके से इनको बाहर निकलना चाहिए और देश के बाहर इमीडिएट ये पहला काम करना चाहिए मोदी जी को। दूसरा काम, मोदी जी से हमारी ये विनंती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से जल्दी लागू हो। और तीसरा बात, जितने भी सरकारी ज़मीन है जहाँ पे धार्मिक स्थलों का एनक्रोचमेंट है, ये इमीडिएट निकलना चाहिए। अमित भाई शाह ने ये सारे स्टेट के मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों को ये आदेश देना चाहिए कि जितने भी, जहाँ पर भी आप हाईवे में चले जाओ तो कहीं मज़ार दिखती, कहीं कुछ दिखता, उसके बाद में 4 साल मज़ार दिखती, उसके बाद में वहाँ पे मस्जिद बन जाती है। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, पब्लिक की प्रॉपर्टी, इसके ऊपर किसी कोई भी धार्मिक स्थल का एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। उसी के लिए तो शायद वक्फ बिल जो बोर्ड का जो नया बिल आ रहा है उसी के लिए आया है शायद। ये बिल आया है ज़रूर, पर इसको इम्प्लीमेंटेशन भी उसी फर्स्ट और स्ट्रिक्टली होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली होना चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म का कोई धार्मिक स्थल अगर एनक्रोचमेंट है सरकारी ज़मीन पर, उसको बाहर निकलना चाहिए। और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तो पहले बाहर निकालिए, ये रोज़गार छीन लिया इन्होंने, करोड़ों में है बसे हुए ये। इनको पहले भी किसी भी हालत में इनको बाहर निकल, जिसके लिए कुछ भी हो जाए तो भी इनको बाहर निकालना चाहिए। थे ना, रोजगार की बात कर रहे थे कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ जनता को रोजगार साल में मिलेगा। बिल्कुल। देश में
2014 के पहले की स्थिति देखिए और 2014 के बाद की देखिए आप। पूरे देश में क्या मेन परिवर्तन लगता है आपको इन 11 सालों में? 11 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बन रहा है, इसमें से रोजगार पैदा होता है ना, उसमें से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मोदी जी ने बड़े इस पे मुद्रा योजना चालू की है। हमारे अब नागपुर में हमारे जो विधायक है, मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके कार्यालय में हर गुरुवार को मुद्रा योजनाओं की शिविर लगती है। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, अपना बिजनेस कैसे करेंगे, उनको सपोर्टिंग करने के लिए लोन की सुविधा, ये सब रोजगार ही तो है। कोई ना कोई माध्यम से तो मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कंपनियां आ रहे हैं, अच्छा लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी तो रोजगार ही है। उज्ज्वला योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी तब गैस सिलेंडर मिलता था 450-500 रुपये पर सिलेंडर, लेकिन आज की तारीख में वो सिलेंडर 900 रुपये से 1000 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है बीच बीच में। अगर देखा जाए तो इन 11 सालों में उसके रेट तो डबल हो गए, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए जो हिसाब से लोगों के इनकम बढ़ गए हैं, लोगों के पेमेंट बढ़ गए हैं। पहले क्या थी, 300 रुपये लेबर की रोजी थी, 700-800-900 रुपये लेबर की रोजी है, मिस्त्री की रोजी है। वो हिसाब से जैसे जैसे आज अगर शेतकारी को उनको अगर रेट नहीं दिया तो वो कैसे चलाएंगे अपना, उनको भी तो ज़रूर है। और जो हिसाब से आज देश की जो अर्थव्यवस्था आई बनी है, चौथे नंबर पे आज अर्थव्यवस्था है, वो हिसाब से सिर्फ वो 400 बोलने का है जो, लेकिन जो हिसाब से सबकी इनकम बन गई, पेमेंट बढ़ गया, 7वां वेतन लग गया है, वो हिसाब से तो ठीक ही है। जनता तक अगर का काम मीडिया कर्मियों ने भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। कैसे किया है वो बताइए आप। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करूंगा और अभिनंदन भी दूंगा जो 11 साल यशस्वी पद्धति से मोदी सरकार के पूरे हुए हैं। और आपने जैसा रोज़गार के बारे में बोले, रोज़गार हमारे नागेश बाबू ने बताया है कि अलग अलग माध्यम से नौकरी, जितनी लोक संख्या बड़ी है भारत देश की, उस हिसाब से हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो बोला क्यों था सर आने के पहले कि हम आएंगे तो देंगे 2 करोड़? नहीं, वो उस राह पे तो वो चल चुके हैं। वो उनका स्टेप बाय स्टेप उनको क्या करना है वो बराबर उनके हिसाब से कर रहे हैं। और उनके वादे तक वो पहुंचने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तरीके से हम लोग आम जनता को या लेबर क्लास को कहाँ रोजगार दे पाएंगे। ईपीएफओ फंड में इतने लोग तो रजिस्टर हो रहे हैं, नए लोग रजिस्टर हो रहे हैं ना, ये तो एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट हो रही है। क्या हो गया ईपीएफओ फंड को? क्या हो गया? ईपीएफओ फंड नहीं, ईपीएफओ में जो लेबर जो रजिस्टर हो रहे हैं, हर महीने में इतने ज़्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं लाखों से, तो इसका मतलब रोजगार, नया रोजगार जनरेट हो रहा है। कहीं नौकरी छोड़ के फिर से रोजगार नहीं हो रहा। सर वही तो क्या मैंने कि आंकड़ा 4.5 करोड़ का ही है ना बस। यह आंकड़ा डिबेटेबल है। अपोजिशन वाले बोलेंगे कि आंकड़ा कम है, सरकार बोलेंगी ज़्यादा है। तो आज देश में देखो, बेरोजगारी के खिलाफ ऐसे अगर रहता, कांग्रेस के ज़माने में तो मोर्चे निकलते थे, बीजेपी के ज़माने में, मोदी की सरकार में ये मोर्चे नहीं निकल रही है। ये तो कैसी मीडिया में एक हाइप है। और बेरोजगारी तो रहेंगे 140 करोड़ में, थोड़ी बहुत तो रहने वाली है। मीडिया में हाइप है। अभी सर ने मीडिया की तारीफ करी सर यहाँ पर खड़े होकर कि जो भी गवर्नमेंट ने योजनाएं लेकर के आई है उसको मीडिया ने जनता तक के पहुंचाया है। जी बिल्कुल, मीडिया ने पहुंचा है ना, बट फिर भी कुछ तो ऐसे ही रहते। मीडिया अपोजिशन का भी तो मत लेती है ना, हमारे थोड़ी लेती है खाली। तो लेना पड़ता है ना सर कि मीडिया चौथा स्तंभ है ना, क्योंकि ऑफकोर्स है, बिल्कुल लेना भी चाहिए ना। कौन नहीं बोल रहा है इसमें? जो टीका करना है मोदी गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं बोल रहे कि मोदी गवर्नमेंट 100% सब अच्छा है। मोदी गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम्स है जो भी है, बट वो आने वाले सालों में आने वाले, आज देश एक सुरक्षित तो महसूस कर रहा है। आज ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी इस देश में कहीं नहीं। कोई भी इलेक्शन देख लो, आज चिल्लर इलेक्शन देख लो, ग्राम पंचायत सदस्य का या लोकसभा का देख लो, मोदी सरकार का कोई भी आदमी जीत जाता है बीजेपी का। ये एक फेथ है देश में, और लोगों को मालूम है कि ये जो करने वाले हैं ये सही में सही निष्ठा से काम कर रहे हैं। बाकी तो प्लस माइनस सब में रहता है, जो भी थोड़ा बहुत कहीं है, बट देश में जो एक ट्रस्ट है मोदी सरकार पे, वो मेरे को लगता नहीं आने वाले 30-40 साल में जाएंगे। अगर हम विदेशी मुल्कों से दोस्ती की हम बात किए तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ भारत का, उसमें जो रिश्ते सामने आने चाहिए थे वो रिश्ते उस प्रकार से सामने नहीं आए जैसे कि भाजपा ने बताया लोगों, क्योंकि हमारे आने के बाद में जो विदेशी मुल्कों के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। कौन सा मुल्क एकदम सामने आकर के खड़ा हुआ कि अब भारत आप लड़ो, आप पाकिस्तान के ऐसी तैसी करो, हम आपके साथ हैं?
देखो इसका कारण है, ये कोई कंट्रीज जो है ना भारत के साथ है नहीं है, ये तो अपन बाद में देख सकते हैं। आज देखो जो बाद में कैसे देखेंगे सर, जब जरूरत थी तब देखना चाहिए ना। आज कैसा है, जो देश जो आज जो तरक्की करता है आदमी, उससे जलने वाले 50 लोग रहते हैं। आज भारत जो तरक्की कर रहा है ना, जो देखने वाले जो आज भारत के पहले देखते थे भारत पिछड़ा है तो इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, हम भारत के साथ है। आज कैसा है, मोदी जो जा रहे छाती फाड़ के सामने में, किसी कीमत G7 में कल गए मोदी, ट्रम्प को सामने में बोल दिया हमको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए था, हमने खुद किया हुआ है, बाकी वो तुम बोलते रहो, वो बोलते रहो। कनाडा में जाके उनको इनविटेशन मिला, यहाँ चिल्ला रहे थे अपने देश में कि इनको इनविटेशन नहीं, पहले ही डंगाबाजी शुरू कर दी, अपने आप हो गया सब। यही एक इम्प्रेशन है देश का कि सब बराबर हो रहा है देश में। इजराइल जैसा छटाक भर का कंट्री आज पूरा विश्व में ये कर रहा है, तो भारत तो 140 करोड़ का देश है, सब कंट्री में इंडिया का फेथ है। सब दिखाना जरूरी नहीं है ये चीज़, जब वक्त आएगा ना पाकिस्तान के साथ या किसी के साथ कोई कुछ नहीं करेगा और रहेगा भारत का ही डंका बजेगा। क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि मीडिएटर नहीं चाहिए था, हस्तक्षेप, आपने कहा कि हस्तक्षेप किसी को नहीं करने दिया भारत देश ने, फिर क्यों ट्रंप के द्वारा पता चला कि सीज फायर घोषित हो चुका है पाकिस्तान और भारत के बीच में? उन्होंने, उनका वैयक्तिक मत था, बाद में उन्होंने मीडिया के माध्यम से कुछ ही दिनों में पोस्ट डिलीट भी कर लिया था बाद में। पोस्ट डिलीट किया और उन्होंने माफ़ी मांगी, या उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि भैया मुझे कहा नहीं गया था और ये मैंने मीडिएटरशिप की नहीं है। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महिला सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी सारे वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा और मोदी सरकार द्वारा कि हम आएंगे तो जो महिला की जो सुरक्षा है उसमें और कैसे सुदृढ़ व्यवस्था की जा सकती है हम देखेंगे और उसको अमल में लेकर के आएंगे। लेकिन आज भी देखा जाए तो कई राज्यों से, कई शहरों से आए दिन खबर आती रहती है कि इस महिला के साथ बलात्कार हो गया, इस महिला के साथ रेप हो गया। इस पर क्या कहेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि जितनी लोक संख्या भारत देश की बड़ी है उतनी तुलना में तो पुलिस प्रशासन नहीं बढ़ा है ना, और वो बढ़ भी नहीं सकता है, एक सीमित है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और जिस प्रकार से महिलाओं पे कुछ अत्याचार हो भी रहे तो एक आधी गली के अंदर, घर के अंदर होता है, उसके लिए उपाय योजना CCTV कैमरे से लेके आप देखते होंगे भारत देश में गली कूचों में हर जगह, चौक पे हो, गली कूचों में हो, या लोग भी इतने अवेयर हो चुके हैं कि अपने घर में भी CCTV कैमरे लगा चुके हैं। ये ना कि ये 14 साल पहले इस तरीके का दृश्य था। हमारे साथ यहाँ पर अभी कुछ और लोग भी मौजूद हैं। काका जी ऐसे उंगली उठा रहे हैं, आपके सामने आता हूँ मैं अभी। आप बताइए, किसान के लिए जो योजना लेकर के आई है मोदी गवर्नमेंट, वो किस हद तक की किसानों को फ़ायदा पहुँचा रही है और क्या किसान इस योजनाओं के साथ में खुश है? एक देखो, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो मोदी ने किया है। क्या इतना बड़ा काम किया है, पाकिस्तान को चुप कर दिया है, कोई उंगली नहीं उठा रहा। और सबसे बड़ी बात, आज जनता नींद से सो रही है, चैन की नींद ले रही है, क्योंकि मोदी सरकार है, उनको पे भरोसा है। कुछ भी हो गया तो मोदी सरकार ही पनपेंगे सबको, एक ख्याल में रखना आप। इसके सिवा कोई नहीं है। किसान क्या, मजदूर क्या, ठेले वाले क्या, भगीरथ यही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। मोदी ने ये सिद्ध कर दिया है, कश्मीर का प्रश्न हल कर दिया है। अब कश्मीर के लिए अपने को कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद अपने पास आएंगे, लो भैया तुम्हारा सर? लेकिन अभी अगर भारत देश चाहता तो पीओके पे कब्जा कर सकता था, थोड़ा सा युद्ध को आगे बढ़ा करके, लेकिन सीज फायर क्यों घोषित कर दिया? ऐसे आम जनता, कई लोगों की राय है कि सीज फायर घोषित नहीं करना चाहिए था। अगर सीज फायर घोषित नहीं होता तो आज जो पीओके है वो आज भारत के कब्जे में होता था। अगर सीज फायर घोषित नहीं होता तो नहीं, अभी भी तुम्हारे को रहा हुआ कश्मीर तुम्हारे को मिलना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो खुद होकर बोलेंगे ये लो तुम्हारा कश्मीर पियो। इसमें कोई दो मत नहीं है। मोदी जैसा काम करने वाला अभी कोई नहीं हुआ, एक ख्याल में रखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। आपसे एक सवाल किया था मैंने किसानों की योजनाओं को लेकर के, क्या किसान खुश है अभी मोदी गवर्नमेंट की योजना के खुश साथ? है। मोदी गवर्नमेंट के लिए किसान क्या, मजदूर भी खुश है, एक ख्याल में रखो आप। 12,000 किसानों को मिलते। 12,000 प्रधानमंत्री किसान विकास योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के 6,000 रुपये मिलते, प्लस स्टेट गवर्नमेंट से 6,000, ऐसा किसानों को महाराष्ट्र के 12,000 टोटल मिलते। पहले ये 12,000 तो मिल ही रहे, उसके बाद में पहले
जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी थी वो 12 लाख टन थी, अभी 245 लाख टन फूड प्रोसेसिंग। ये डेवलपमेंट नहीं है क्या किसानों का? किसानों को भाव ज़्यादा मिल रहा है ना, पहले 12 लाख टन की जब डेवलपमेंट इतना हो रहा है, योजना का फ़ायदा किसान इतना उठा रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी है, तो फिर भी आज की तारीख में किसान आत्महत्या क्यों हो रही है? किसी हर चीज़ एकदम बंद नहीं होती साहब, थोड़ा सा समय लगेगा। आज देवेंद्र जी ने पानी अड़वा पानी जिरवा वाली योजना, पहले कुएं नहीं थे, नली पानी नहीं था, आधे किसान आधे से ज़्यादा 75% किसान सिर्फ बरसात के भरोसे चलती थी, आज 90% तक वो पहुंच गया आंकड़ा। थोड़ा बहुत है किसान आत्महत्या, पर वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर और कुछ नागरिक मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक आम नागरिक होने के नाते अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी गवर्नमेंट की इन 11 सालों में? 11 सालों में तो अभी तो सबसे बड़ा लोगों को आजकल डिजिटल जो आ गया है, फ़ोन पे, गूगल पे, इस माध्यम से हर आदमी का जो ट्रांजेक्शन है, इंडियन फेरी वाला बोलो या जो भी बोलो, लोग आज ट्रांजेक्शन डिजिटल इससे कर रहे हैं। और उसमें अपने नागपुर शहर का जो विकास हुआ, या 10 साल पहले जो यदि आप देखोगे तो नागपुर शहर का विकास, इसके पहले 10 साल पहले का नागपुर कैसा था और आने वाले 10 साल में और आने वाले 5 साल में क्या नागपुर बनेगा, ये भी दिखाई पड़ रहा है लोगों को। आम जनता को समझ में आ रहा है कि विकास क्या हो रहा है। मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप इन 11 सालों में संतुष्ट है पूरी तरीके से, तो आपका जवाब सही रहेगा, संतुष्ट है। आने वाले और टाइम में भी आप भाजपा को मौका देना चाहोगे? देंगे जरूर देंगे, क्योंकि इनका जो शासन जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है और सभी लोगों को उसमें है, और कार्यकर्ता से लेकर सभी लोगों को इन्वॉल्व होकर सभी लोगों के विचारों से मिलता जुलता है। आप मुझे बताइए, क्या उपलब्धि आपकी नज़र में सबसे बड़ी? मोदी सरकार ने हर विषय पे थोड़ा थोड़ा काम किया है। नहीं 70 साल का अगर बैकलॉग देखा जाए तो काफ़ी कमियां थी, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर, आर्थिक मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, या सांस्कृतिक जो मुद्दे हमारे, जैसा भैया ने राम मंदिर का मुद्दा बताया कि जिसका विरोध सालों से किया जा रहा था, इसको पूरा करते करते काफ़ी लोगों में एक धारणा सुरक्षिता की कि हर मोदी सरकार हर प्रश्न को आगे भी सॉल्व करेगी। आने वाले कुछ महीनों में अभी नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको इस बार जनता किसको फिर से मौका देगी? जनता सिर्फ इलेक्शन की राह देख रही है और जनता पूरी भाजपा के साथ है। क्यों ऐसा लगता है आपको? मतलब लोकल अथॉरिटी के हिसाब से भी अगर आप बताएं तो क्यों लगता है आपको कि मतलब जनता भाजपा को मौका देगी? जिस प्रकार से अपेक्षाएं पूरी की गई है, तो और अपेक्षाएं बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि यही एक सरकार है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम यहाँ पर चौपाल में मौजूद थे। चौपाल में हमने जानने की कोशिश की कि मोदी गवर्नमेंट का 11 साल का जो कार्यकाल अब तक का रहा है वो कैसा रहा है, देश की आम नागरिक, देश की आम जनता किस हद तक के संतुष्ट है उनके कार्यकाल से और भाजपा के कार्यकाल से। तो यहाँ पर ये देखने मिलता है कि मिला जुला असर यहाँ पर गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है और जो काम मोदी सरकार ने और भाजपा सरकार ने किया है यहाँ पर, उससे संतुष्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना ये भी है कि आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव हैं अभी नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में कुछ महीनों में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पर लहराता नजर आएगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।